वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस प्रॉब्लम के मुताबिक हमने बात साबित करनी है कि अगर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसके जिसके जो हमारे पास डायगोनल्स हैं ये आपस में क्या हों जी, कॉन्ग्रुएंट हों, और इसके डायगोनल्स जो हैं आपस में एक दूसरे को जी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हों, तो तब ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो लाजमन एक स्क्वायर होगा। यानी किस तरह से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, इस पर ज़रा हम समझते हैं जी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि हमने दो डायगोनल्स रिप्रेजेंट किए हैं ग्रीन कलर में, और चूंकि डायगोनल्स की मेजरमेंट इक्वल है और प्लस इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी हैं, यानी हाफ हाफ एक दूसरे को डिवाइड करें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए से लेकर ई तक जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ई से लेकर सी होगा। और चूंकि डायगोनल्स बराबर हैं तो फिर डी से लेकर ई तक, चूंकि ई इनका कॉमन मिड पॉइंट है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ई जो है ये सेंटर ऑफ द ऑल फोर वर्टिसेस है। यानी ई का डिस्टेंस अगर मैं सी से लूँ, बी से, ए से या डी से, एक बराबर आएगा। ठीक है, ये चारों डिस्टेंसेस आपस में क्या हैं जी, कॉन्ग्रुएंट है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका राइट एंगल मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, इसका राइट एंगल यहाँ पे मैंने शो किया। अगर मैं इनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लूँ तो मैं क्या बात देख रहा हूँ कि इसमें जो हमारे पास ये बेसिकली वर्टिकल एंगल्स भी हैं। अगर आप देखें, गौर करें, तो ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं जो कि आपस में कॉमन और 90 डिग्री के भी इस वजह से भी कॉमन है। यानी यहाँ पर हमारे पास इसके लिए डबल रीज़न जो है यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि ई से लेकर बी तक और ई से लेकर डी तक ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है, और इसी तरह ई से ए और ई से सी कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर फिर साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकता हूँ जी, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली मैं यही बात अगर इन दो ट्राइंगल्स के हवाले से बात करूं तो इस ट्राइंगल में जो हमारे पास ई सी साइड है ये ए ई साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और इसी तरह एंगल अगर आप देखें तो 90 डिग्री का यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, कॉमन है, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसी तरीके से ई टू बी डिस्टेंस, ई टू डी डिस्टेंस, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर साइड एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हैं जी, कॉन्ग्रुएंट है। अब जब हम ये बात कर लेते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने अब तक जो बात आपसे शेयर की उसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहूँगा जी। हमने इन दो ट्राइंगल्स को, इसका कलर बल्कि थोड़ा सा और इसको जी डल करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कहा कॉन्ग्रुएंट है, और इसी तरीके से हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर हम ये बात प्रूव कर लें कि ग्रीन और जो हमारे पास पिंक कलर या जो डार्क पिंक कलर में ट्राइंगल अगर ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जी। यहाँ पर चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे पास अगर ई वर्टेक्स पे, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका कलर में थोड़ा सा वाइट करते हैं जी, यहाँ पे चलें येलो कलर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, इस ट्राइंगल में भी ई वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। ठीक, और ये साइड इस साइड के साथ क्या जी, कॉमन, यानी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ई इनका कॉमन मिड पॉइंट है। तो यहाँ से फिर हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि फिर हम ये कहेंगे कि ये ट्राइंगल जो ग्रीन कलर में ये रेड कलर के साथ कॉन्ग्रुएंट, चूंकि ग्रीन ग्रीन्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, रेड रेड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थी, इसका ये 4 ट्राइंगल्स जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर इनके हर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे जी, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फिर अगर मैं रेड ट्राइंगल्स की बात करता हूँ तो ये साइड इस साइड के साथ बराबर है, और ए डी साइड बी सी के बराबर, और ये चारों भी आपस में बराबर हैं इस वजह से कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने चारों के लिए एक ही सिंबल यूज़ किया कि ये जो 4 साइड्स हमें नज़र आ रही हैं अपोजिट साइड्स, ये 4 की 4 अपोजिट साइड्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। और अब एक कंडीशन जो रह गई है वो ये कि अगर हम कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दें तो ये एक स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये एक राइट एंगल, यानी हमें एक जो रेड कलर में ट्राइंगल नज़र आ रही है जिसमें एक एंगल 90 का है और दो साइड्स, यानी ये एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें फिर ए वर्टेक्स पे और बी वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा इस तरीके से ये 45 डिग्री का बनेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी एंगल 45 सेम रीज़न आ रहा है, ये भी 45 का बन रहा है। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो ये 45 डिग्री का बनेगा एंगल, और ये भी 45 का। ठीक है, और अगर हम इन दोनों कॉर्नर एंगल्स का सम कर लें तो 45 प्लस 45 ये 90 बन जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वही डी वर्टेक्स पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसी तरह से अगर हम ए वर्टेक्स की बात करें ये भी 90 डिग्री बन जाता है, और
सी वर्टेक्स पे भी 90 डिग्री। तो यहाँ से फिर ये बात प्रूव होगी कि कॉर्नर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। इस तरीके से फिर हम लिखेंगे कि मैयर एंगल ए और मैयर एंगल सी ये जी 90 डिग्री के हैं, और इसी तरह से मैयर एंगल डी और मैयर एंगल बी ये भी आपस में 90 डिग्री के हैं, और फोर एंगल्स भी आपस में इक्वल ही हैं, और साइड्स तमाम की तमाम इक्वल हैं। तो फिर हम इस तरह से कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारे पास जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल जो है ए बी सी डी, ये क्या है जी, इज़ अ स्क्वायर। तो इस तरह से आपने समझा कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी उसके यानी उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं और वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो फिर स्क्वायर ही होगा।